अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है, मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे। 8 दिसंबर को होगा आर या पार, मरियम नवाज की ललकार। लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जंग जीत चुके, सिर्फ फतह का ऐलान बाकी है। पीडीएम बड़े फैसले करने जा रही है। इस्तीफों का फैसला किया तो अरकान असेंबली किसी के दबाव में मत आए। पार्टी से दगा करने वालों के घरों का घेराव होगा। अवाम 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर आए, क्योंकि ये हुकूमत घर जाएगी तो मुल्क चलेगा। जीरो से नीचे जेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रींगती, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। मरियम नवाज ने वजीर आजम को ताबेदार खान का नया खिताब दे दिया। बोली, LNG ताखिर से दरामद पर इमरान के दोस्तों को फायदा पहुंचाया गया। इमरान खान के दोस्तों के फेयरनेस ऑयल के प्लांट हैं। इमरान खान तो सब पासपोर्ट की इज्जत का दावा करते थे, लेकिन ये क्या, बैरून मुल्क परवाजें ही बंद हो गईं। कोई है जो तारीखी कर्जों, करप्शन, नाअहली और गफलत पर सेलेक्टेड से पूछ सके? नून लीग के कन्वेंशन में गो नवाज गो के नारे लगे। नारे सबूत हैं कि दिल और जबानें साथ नहीं। फिरदौस आशिक अवान का तंज। फयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान शदीद तल्ख कलामी का दावा कर दिया। कहा कि हुकूमत से इस्तीफे मांगने वाली बेगम सफदर अवान से हमजा ने खुद इस्तीफा मांगा। शरीफ खानदान टूट फूट का शिकार है। पीडीएम के पेशावर और मुल्तान जलसों के बाद कोरोना फैला। वजीर इत्तलात शिबली फराज का बयान। कहा, अपोजिशन रहनुमा घर के पूरा साइश माहौल में करंतना है, लेकिन जाती मफादात के लिए अवाम की जानों से खेल रहे हैं। अपनों को खोने वाले बाशऊर अवाम इन्हें माफ नहीं करेंगे। कोर्ट के भी डिसीजन हैं और NCOC के भी डिसीजन हैं, लिहाजा हमें इस किस्म के कामों से एतराज़ करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कितनी इन्फेक्टिविटी रेट है। तो खुदा न खास्ता ये बढ़ गया तो जिम्मेदारी किस पे होगी? ऑपोजिशन होश के नाखून ले और अवाम की जिंदगियों से ना खेले। जलसों से कोरोना केसेस बढ़े तो जिम्मेदार कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सवाल। वाज़ेह कर दिया कि कोरोना के फैलाव का सबब बनने वाला हर इज्तिमा गैर कानूनी है। हुकूमत को किसी को कानून के हाथ में नहीं लेने की इजाजत दी जाएगी। उस्मान बुज़दार का एक्सपो सेंटर लाहौर में कायम कोरोना फील्ड अस्पताल का दौरा, इंतजामात का जायजा। सियासी अमल कोई महदूद नहीं कर सकता। ऑपोजिशन को मुल्तान में जलसे से नहीं रोकना चाहिए था। कंटेनर्स लगाना भी गलत था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अपनी ही हुकूमत की हिकमत अमली से इख्तिलाफ। कहा, मुल्तान जलसे के बाद कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। हुकूमत करप्शन और NRO के सिवा तमाम कौमी मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। पीडीएम इत्तेहाद गैर फितरी है। जाती मफादात के लिए सब एक हो गए। पहली दफा सेनेट ऑफ पाकिस्तान इनके एसेट बियॉन्ड मींस चेक करेगा। सेनेट का सेशन हर हालत में बुलाया जाएगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला का नैब के खिलाफ ऐलान जंग। नैब को दुनिया भर में ब्लैक लिस्ट कराने की धमकी। कहा कि नैब अफसरान का एहतसाब अब सेनेट करेगा। नैब हिरासत में हलाकतों और जबरदस्ती प्ली बार्गेन का हिसाब लिया जाएगा। नैब अहलकारों के असासे और डिग्रियां भी चेक होंगी। इरफान मंगी की तहकीकात की भी तहकीकात होंगी। मामले पर वज़ीर आज़म के बाद आर्मी चीफ को भी खत लिखने का ऐलान।
नैब ने दौरान हिरासत हलाकतों और प्ली बार्गेन कराने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। 14 दिन में इल्जामात साबित ना किए तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। तर्जुमान नैब की इल्जामात लगाने वालों को वार्निंग। वाज़ेह कर दिया कि प्ली बार्गेन मुल्जिम के एतराफ़ जुर्म की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत मंजूर करती है। अब तक 466 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए जा चुके हैं। फैसलाबाद में साइकिल के पंक्चर लगाने वाले के नाम पर अरबों रुपए की चीनी की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। FBI का 80 लाख रुपए टैक्स का शो कॉज नोटिस जारी। शहरी इम्तियाज नोटिस देखकर हवास बख्ता, बोला कि मेरे पास तो नोटिस के जवाब में लाहौर जाने का किराया भी नहीं। गांव में पंक्चर लगाकर 5 बहन भाइयों की कफालत करता हूं। कभी शुगर मिल्स गया ही नहीं, पता नहीं शनाख्ती कार्ड कैसे इस्तेमाल हुआ। पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की जानलेवा गफलत। ऑक्सीजन खत्म होने से कोरोना वार्ड में ज़ेर इलाज 6 मरीज जाँ बहक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का नोटिस। कोरोना की मरीजों की ज़्यादा तादाद के बायस ऑक्सीजन खत्म हुई। सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का जवाब। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। तहकीकात के बाद तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का वादा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर मजीद खौफनाक। एक दिन में 58 अफराद जाँ बहक, 3308 नए केसेस की तस्दीक। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 53,126 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.94% हो गई। मीरपुर में शरह सबसे ज्यादा 22% रिकॉर्ड। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 4%। सिंध और KPK में 11.47% हो गई। कोरोना खतरात के बायस शाह फैसल मस्जिद का अंदरूनी हॉल सील कर दिया गया। मस्जिद के अंदरूनी हॉल में बाजमात नमाज अदा नहीं की जा सकेगी। गुज़िश्ता नमाज जुमा में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया था। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद SOPs की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुन शाह महमूद कुरैशी के साथ सेल्फियाँ लेने स्टेज पर चढ़ गईं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी की भी चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इस्लाम में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। इस्लाम हर किस्म की मुनाफरत फैलाने से रोकता है। अजरक, सिंधी टोपी और मेहमान नवाजी सिंध की पहचान। सिंधी सकाफत के दिन पर शहर शहर तकरीबात। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा, जामशोरो, सजावल और दीगर शहरों में रैलियां। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी अहले सिंध को मुबारकबाद। अमरीकी काउंसिल खाने का अमला भी सिंधी सकाफत के रंग में रंग गया। सिंध सकाफत जो देहारो मुबारक हो जाए। सिंध जे सकाफत जो देहारो मुबारक हो जाए। सिंध का सकाफती दिन मुबारक। Happy Sindh Culture Day. और न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम की ज़ेर क़यादत T20 स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद और हुसैन तलत की वापसी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की क्राइस्टचर्च में कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। 5 में कोरोना टेस्टिंग के नताइज कल मौसूल होंगे।